लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी जी सत्ता छोड़ते हैं तो फिर कौन, यानी मोदी जी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी सहयोगी हैं। गुजरात के दिनों से लेकर दिल्ली तक मोदी की छाया बनकर रहे। 2017 से पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना था कि शाह का राज्यसभा में आना बीजेपी की 2025 संसेशन प्लान का हिस्सा है। शाह के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, चुनावी रणनीति की महारत है और पार्टी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन शाह की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मोदी की छाया के बाहर कोई स्वतंत्र राजनीतिक पहचान नहीं है। द वायर के विश्लेषण के मुताबिक शाह मोदी की छाया और संरक्षण के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा शाह का अपना कोई राज्य नहीं है। मोदी के पास गुजरात था, योगी के पास यूपी है, लेकिन शाह के पास कोई मजबूत क्षेत्र आधार नहीं है। वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन गुजरात पर मोदी का नियंत्रण है। अगर बात करें दूसरे चेहरे की तो दूसरे नंबर पर आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे करिश्मई नेता हैं। वह हिंदुत्व के जीवंत प्रतीक है और उनकी जन अपील अमित शाह से कहीं अधिक है। यूपी में उनकी 2 बार की जीत, कानून व्यवस्था में सुधार और बुलडोजर न्याय की छवि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया है। लेकिन यहाँ आरएसएस की दुविधा है कि एक तरफ योगी का जनाधार और हिंदुत्व ब्रांडिंग है और दूसरी तरफ वे आरएसएस के पारंपरिक ढांचे से बाहर है। इसके अलावा योगी की स्वतंत्रता भी आरएसएस के लिए चिंता का विषय है। वो किसी के हाँ में हाँ नहीं कहते, उनका अपना आधार है, अपना संगठन है। यही कारण है कि मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें धीरे धीरे हंसिए पर डालने की कोशिश की है। चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी राजनीतिक गलियारों में डार्क हॉर्स के रूप में जाने जाते हैं। वो आरएसएस के पोस्टर बॉय हैं और नागपुर से आते हैं। गडकरी की खासियत यह है कि वो विपक्षी नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। वो शरद पवार को अपना आदर्श मानते हैं और सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। उनका कहना है हर राज्य के मुख्यमंत्री को लगता है कि मैं उसके राज्य का ज़्यादा पक्ष लेता हूँ। आरएसएस अब स्पष्ट रूप से मोदी शाह के मॉडल से वापसी चाहता है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ नेता चाहते हैं कि नया अध्यक्ष वो करे जो नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में नजरअंदाज हुआ। आरएसएस का संदेश साफ है, अगला नेता युवा हो, संघ की विचारधारा से पला बढ़ा हो। वो नहीं चाहते कि कोई एक व्यक्ति सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ले। अब मोदी के सामने दुविधा ये है कि अगर वे शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो आरएसएस और जनता दोनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर योगी को प्रमोट करते हैं तो मोदी को डर है कि योगी उनकी छवि को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि योगी किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनका अपना आधार है। 2025 के महाकुंभ की सफलता के बाद योगी की स्थिति मजबूत हो गई है। कई न्यूज वेबसाइट लिखते हैं महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के पास यूपी का ऑनरशिप है। इस सफलता से योगी का राष्ट्रीय कद और बढ़ गया है। साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में योगी की पुलिस भर्ती की प्रशंसा की है। इससे साफ समझ आता है कि ये दुश्मनी में मित्रता की तरफ का संकेत हो सकता है, लेकिन ये आरएसएस के दबाव का भी नतीजा हो सकता है। फिलहाल मोदी के बाद की तस्वीर अभी धुंधली है। अमित शाह के पास संगठनात्मक ताकत है लेकिन जनाधार नहीं है। योगी के पास जनाधार है लेकिन आरएसएस की पूरी मंजूरी नहीं है। गडकरी के पास आरएसएस का समर्थन है लेकिन राजनीतिक ताकत सीमित है। लेकिन सवाल वही कि मोदी जी सीट छोड़ेंगे कब। वैसे मोदी जी चाहे जितनी आरएसएस की चाटुकारिता कर ले, सत्ता छोड़ने का समय आने पर उन्हें वही करना पड़ेगा जो उन्होंने आडवाणी, जोशी और येदियुरप्पा के साथ किया था। 75 साल का नियम सबके लिए समान है, चाहे वो